जय श्री कृष्ण। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत एकेडमिक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैं अश्विन धूत आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। तो आज के सेशन का टॉपिक क्या है दोस्तों? क्या मुझे कोई आप में से लिखकर बताएगा, चैट बॉक्स से इस्तेमाल करके बताएगा कि आज हमारे टॉपिक्स क्या है? आज हम क्या देखने वाले हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण और एंजॉयबल चीजें होगी दोस्तों। यस और यस। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आज हम देखने जा रहे हैं लॉन्ग आंसर्स, हाउ टू रिमेंबर लॉन्ग आंसर्स, राइट। और क्या है? एक्रोनिम्स और पीरियोडिक टेबल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं सेशन में। सेशन की शुरुआत करते हैं। ये देख, यस दोस्तों, आज हम बहुत ही आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगा। प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक इनपुट्स व्हाइल अटेंडिंग वेबिनार। जब भी हम वेबिनार अटेंड करते हैं ऑनलाइन, कुछ प्रैक्टिकल और साइंटिफिक इनपुट्स है दोस्तों, तो वीडियो ऑन रखें। ऑलवेज सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियोस ऑन करें, जिससे कि आपके एंगेजमेंट बनी रहे। वीडियो ऑन रहने से एंगेजमेंट बनी रहती है। डिफॉल्ट रिस्पॉन्स दीजिए, जैसे थैंक यू है। ओके, प्रॉपर डिस्टेंस रखना चाहिए स्क्रीन से, करीब करीब 1 हाथ की दूरी आपके स्क्रीन से होनी चाहिए, राइट। यूज वेट क्लॉथ्स, रोज वाटर, ब्लिंक वाइज फ्रिक्वेंटली, ड्रिंक वाटर फ्रिक्वेंटली, प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, नोटबुक और पेन लेकर आप ऑलवेज सेशन में बैठने चाहिए। और जब भी बात हो ब्रेक की, जब भी बात हो ब्रेक की, इन अ ब्रेक टेक अ ब्रेक। जब भी बात हो ब्रेक की, इन अ ब्रेक टेक अ ब्रेक दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझने का प्रयास करते हैं आज के हमारे फर्स्ट पॉइंट की, पीरियोडिक टेबल। यस और यस दोस्तों। तो आप में से कितने लोगों की एग्जाम्स में या पढ़ाई में पीरियोडिक टेबल है? यस, प्लीज टाइप आई जिन लोगों के पीरियोडिक टेबल है पढ़ाई में अभी। दोज हु आर इन 8, 9, 10 स्टैंडर्ड, यस, तो आपको पीरियोडिक टेबल है। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि पीरियोडिक टेबल को याद करना, ओके, और बहुत ही आसानी से। ओके, अगले 5 मिनट में आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में पहला रो आएगा, यस, द फर्स्ट रो 1A। एच से क्या होगा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ऐसा लिखा हुआ है। तो उसको याद रखने के लिए हम लोग कैसे याद रख पाएंगे? तो वेरी सिंपल वर्ड, हलीना का रिबन किसने फाड़ा? यस और यस, हलीना का रिबन किसने फाड़ा? इससे हम याद रख सकते हैं ये फर्स्ट को। इजी इजी है ना, फनी भी है, आसान भी है और इजी भी है ना। तो द फर्स्ट रो इज हलीना का रिबन किसने फाड़ा। सेकंड रो 2A। 2A क्या है? सेकंड रो क्या है? बेरियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? बाल नहीं, यहाँ क्या होगा? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी है। फिर से फनी है, मजेदार है दोस्तों, याद रखने में आसान जाएगा। तो क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है पीरियोडिक टेबल याद रखने का इन टर्म्स ऑफ एक्रोनिम्स दोस्तों, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, 3A है। थर्ड रो का क्या आएगा? बाल, बी से बा कर दो, ए से अल कर दो, बाल। बी से बा, ए से अल, बाल। जी से गंगाधर, आई एन से इंदिरा और टी आई से तिलक, बाल गंगाधर इंदिरा तिलक। आसान है याद रखने को, इसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके, बा गंगाधर इंदिरा तिलक, इस तरीके से हम उसे याद कर सकते हैं। 4A रो है। 4A रो क्या है? सी से क्या है? कार्बन आएगा तो सी, ऐसा जीई है। तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे कैसे याद रखेंगे? कहे शिव जी सुनो पार्वती। क्या आएगा? कहे शिव जी सुनो पार्वती। वन ऑफ द, यहाँ पे हमने फोर्थ रो को भगवान से जोड़ा है, थर्ड रो को हमने हमारे जो पूर्वज रहे हैं इंडिया की उनसे जोड़ा है। तो 4A में क्या आएगा? भगवान से जोड़ा है हमने, कहे शिव जी सुनो पार्वती। जैसे ही 5th A रो है दोस्तों, 5A है 5th A रो, उसे हमने बॉलीवुड से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? बॉलीवुड से जोड़ा है। तो 5th रो में क्या है? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बेचारे। क्या है? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बेचारे हैं। फिर से फनी है, याद रखने में आसान है। वैसे ही 6A है। 6A रो को हमने सॉन्ग के साथ जोड़ा है। कैसे जोड़ा है? सॉन्ग के साथ जोड़ा है। तो वहां क्या आएगा? ओ सावली सी तेरी पूनम। एक पुराना गाना है, वन ऑफ फेवरेट सॉन्ग है, बहुत लोग सुनते हैं। आपके पेरेंट्स माइट भी रिमेंबर करेंगे उस सॉन्ग को। तो आपको भी ये याद रखने का प्रयास करना है।
कैसे? ओ से ओ, यस से सावली सी तेरी पूनम, ओ सावली सी तेरी पूनम। 7 एरो है, 7 एरो का क्या होगा? 7 एरो को हमने जोड़ा, थोड़ा सा फनी तरीके से ले जाते हैं, ओके, कॉलेज लाइफ की ओर ले जाते हैं, है ना? तो उसको कैसे जोड़ते हैं? फिर कल बाहर आई आइटम, क्या होगा? फिर कल बाहर आई आइटम, 7 एरो, फिर कल बाहर आई आइटम। एक को हम जोड़ेंगे क्रिकेट के साथ में, किससे जोड़ेंगे? क्रिकेट से जोड़ेंगे। तो क्रिकेट में के प्लेयर्स के नाम से जोड़ेंगे। तो एच से हेडन, यन्नी से नेहरा, ए आर से आगर, के आर से कर, आगर कर, एक ही नाम है बट उसे हमने 18 और नीचे वाले से जोड़ा। तो हेलियम, नेहरा, आगरकर 0 पे रन आउट हो गए। क्या हो गए? 0 पे रन आउट हो गए। यस और यस दोस्तों। तो क्या ये बड़ा ही मजेदार है, याद रखने में आसान है क्या? इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। यस और यस, शो मी हैंड्स, क्या हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? क्या? तो चलो समझने का प्रयास करते हैं, हम मौका देंगे आप में से किसी एक को। तो कौन बताना चाहेगा फर्स्ट एरो? फर्स्ट एरो कौन बताना पसंद करेगा? तो यहाँ पे है हमारे साथ में जुड़ी पर्णिका और अर्णव भी है। तो पर्णिका को पहले रो का मौका देते हैं, तो हम 1 मिनट का समय दीजिए। तो ये है पर्णिका, ओके। तो पर्णिका बताइए फर्स्ट रो क्या है? फर्स्ट रो का क्या मीनिंग है? यस तो फर्स्ट रोल है हरीना का रिबन किसने फाड़ा? वाओ ग्रेट। तो फर्स्ट रो है हलीना का रिबन किसने फाड़ा। टू रो क्या है आर्या? हायर जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सेकंड रो है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। वाओ ग्रेट, अप्रिशिएटेड। थर्ड ए रो क्या है? थर्ड ए रो क्या है? कौन बताना पसंद करेगा थर्ड ए रो? सर मैं अभी ज्वाइन की थी। यस बेटा। तो अब हमारे पीछे दोहराइए। थर्ड ए रो जो था उसे हमने जोड़ा हमारे इंडिया के पूर्वजों के साथ में। तो बी से क्या होगा? बाल, बी से बा, ए से अल, बोलो बाल, बाल, गंगाधर, जी से गंगाधर, गंगाधर, आयन से इंदिरा, इंदिरा और टी से तिलक। क्या आएगा? तिलक। हाँ, बाल गंगाधर इंदिरा तिलक, टीआई से तिलक, ओके, बाल गंगाधर इंदिरा तिलक। ये था थर्ड रो हमारा। फोर्थ रो जो है हमारा वो है भगवान पर। तो कौन कहना पसंद करेगा? कौन, किसे याद है फोर्थ रो? ओके, प्राची को याद है, तो प्राची बताना पसंद करेगी हमें। यस प्राची बेटा, 1 मिनट का समय दीजिए। यस बेटा। कहे शिवजी सुनो पार्वती। अच्छा, आपको नहीं सुनाई दे रहा है, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे, अब देखिए। ओके, थैंक यू। यस, तो व्हाट इज द फोर्थ रो? ओके, यू वोंट एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, ठीक है, तो ये मौका देंगे हम अर्णव को। ओके अर्णव बताइए। कौन सा? फोर्थ रो भगवान जी का। हाँ, कहे शिव जी सुनो पार्वती। ओके, पार्वती। हाँ पार्वती, पार्वती होगा यहाँ पे, वती नहीं होगा, पार्वती, हमें उससे जोड़ना है। क्या प्राची आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो बेटा? ओके, ठीक है। सिक्स्थ रो जो है, फिफ्थ रो जो है, वो हम मौका देंगे पर्णिका को फिर से एक बार। तो ये है बॉलीवुड पे, ये है बॉलीवुड पे। तो किसे याद है वो बॉलीवुड का? डू यू रिमेम्बर पर्णिका? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बेचारे। यस, तो फोर्थ रो इज नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बेचारे। ओके, तो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी है और साची भी। क्या साची आप हो हमारे साथ? हम आपसे सुनना पसंद करेंगे सिक्स्थ रो। यस बेटा। ओ सावली सी तेरी पूनम। वाओ ग्रेट, अप्रिशिएटेड, वंडरफुल वंडरफुल। क्या सेरिन आप हमारे साथ हो? हम आपसे सेवंथ रो सुनना पसंद करेंगे। सेरिन, यस, तो सेवंथ रो क्या है? सेवंथ रो कौन आया? कॉलेज लाइफ की बात है, कौन आया बाहर? बताओ बताओ, कौन बताना पसंद करेगा? ओके, तो फिर कल बाहर आई आइटम। ओके, फिर कल बाहर आई आइटम। ये हो गया सिक्स रो, है ना? ये हो गया, सॉरी कौन सा रो था ये? सिक्स था ही ना? नहीं, सेवन था। अब बचा एथ रो। ये सेवन था,
अभी 8th रो बताइए, 8th रो क्या है? प्राची आप अनम्यूट कर पा रहे हो? कोशिश कीजिए, नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। तो 8th रो क्या है? 8th रो फिर से आर्या बोल रहे हैं, चलो ठीक है, आर्या को मौका देंगे, बोलिए आर्या। हाँ, जय श्री कृष्ण सर। जी। 8 है हेनरी नीलियम आगरकर 0 से रन आउट। वाह ग्रेट, तो हेली नहीं है, वो है हेडन। एच से हेलियम बनेगा वहां पर, उससे हम याद करेंगे हेडन। हमने वो क्रिकेट से जोड़ा, हेडन, यन्नी से नेहरा, एजी से आ, फिर के से कर, आगर कर। ओके, हेडन, नेहरा, अगर कर, 0 पे एक्सी को 0 किया, आर्यन को रन आउट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे फिर से एक बार मैं रिवाइज कराना पसंद करूंगा आपको, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम रिवर्सल रिवाइज करेंगे अभी। पा रहे हो 8 रो को, तो एच से हेडन, नेहरा, आगर कर, 0 पे रन आउट, 8 रो था ये। 7th रो पे क्या आएगा? फिर कल बाहर आई एटम। 6th रो क्या है? ओ सावली सी तेरी पूनम। 5th रो क्या है? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बेचा। 4th रो क्या है? कहे शिव जी सुनो पार्वती, हमने इसे भगवान जी से जोड़ा, कहे शिव जी सुनो पार्वती। 3rd रो क्या है? बाल, बी से बा, ए से अल, गंगाधर, आयन से इंदिरा, टी आई से तिलक। फिर जाएंगे 2nd रो पे, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। और फिर जाएंगे 1st रो पे, क्या है 1st रो? हलीना का रिबन किसने फाड़? यस और यस। तो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यस दोस्तों, तो आगे बढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। यस, तो मुझे अगला टॉपिक है लॉन्ग आंसर्स। तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव चैलेंज विद लॉन्ग आंसर? प्लीज टाइप यल इन अ चैट बॉक्स। प्लीज टाइप यल फॉर लॉन्ग आंसर, जिनको लगता है कि लॉन्ग आंसर्स लिखने में बड़ी दिक्कत जाती है। ओके, तो लॉट ऑफ फ्रेंड्स आर देयर, है ना, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्हें चैलेंज आता है लॉन्ग आंसर्स में। तो आगे बढ़ते और समझने का प्रयास करते हैं लॉन्ग आंसर्स के बारे में। लॉन्ग आंसर्स में ये बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छी टेक्निक है कि इन्वॉल्विंग मी टेक्निक। हमें यहाँ पर खुद को इन्वॉल्व करना है। किसे इन्वॉल्व करना है? हमें खुद को इन्वॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया एक टॉपिक है। यह टॉपिक 10th स्टैंडर्ड में, कौन से स्टैंडर्ड में है? 10th स्टैंडर्ड में आता है। ओके, तो ये अब हम प्रयास करेंगे याद करने का। तो चलो, आपको यहाँ से दिया हमने 1 मिनट का मौका। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिमेंबर? जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट। ओके, यस यस बेटा, तो हमें बताइए इन्वॉल्विंग मी टेक्निक में जो अभी हमने बताए पॉइंट्स, आपको कितने याद आते हैं? यस, थैंक यू। सर पहले कौन सा कॉलम बोलना है, ये साइड का या ये साइड का? जो पहला कॉलम आएगा वो पहला कॉलम। यस, माउंटेन्स, हिल्स, फॉरेस्ट लैंड, प्लेन लैंड, grazing land, agricultural land, and then इस साइड का कॉलम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, roads, gardens, offices, wasted houses. ओके, वेस्टलैंड एंड हाउसेस। ओके, सैंडीलैंड आप भूल गए बेटा। तो ये क्यों याद नहीं रहा आपको? बिकॉज आपने उस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया। ओके, अब आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, तो लेट्स हैव राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर साची, है ना, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। बट यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा समय लगा आपको वो रिमेम्बर करने में। जब हम उसे याद करेंगे स्टोरी फॉर्म में, जब हम उसे याद करेंगे इन्वॉल्विंग मी टेक्निक द्वारा, ओके, तो आपको वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं और प्रयास करते हैं उसे याद करने का। अब मैं ऐसे बेट लगाता हूँ कि आप में से हर कोई इसे बहुत अच्छे से बता पाएगा। ओके, तो चलो हम पढ़ते हैं आगे और समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी से समर चल रहा है, समर वैकेशन है। ओके, संडे की सुबह सुबह मेरी जो भाई की बेटी है, ओके, कल सैटरडे उसने हमसे कहा कि चाचू मुझे ना माउंटेन पे चलना है, आप मुझे ना माउंटेन पे ले जाइए। मैंने कहा ठीक है बेटा, चलेंगे। और अगले दिन सुबह हम दोनों माउंटेन पे निकल गए। कहाँ पहुंचे? माउंटेन के ऊपर पहुंच गए, एक हिल पर हम दोनों पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? हिल पर पहुंच गए।
फिर हिल के ऊपर से जब हमने नीचे देखा तो हमें हर जगह ग्रीनरी दिख रही थी। क्या दिख रही थी? ग्रीनरी दिख रही थी, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे? फॉरेस्ट जैसा फील आ रहा था, तो वो हो गया फॉरेस्ट लैंड। क्या हो गया? फॉरेस्ट लैंड। जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे, ओके, जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, माउंटेन उतर रहे थे, वो हिल से नीचे आ रहे थे, तो जैसे ही हम आगे आ गए लेफ्ट साइड में हमें ना बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्लेन लैंड दिखी। क्या दिखी? प्लेन लैंड दिखी। वहीं उसके राइट हैंड साइड में, प्लेन लैंड की राइट हैंड साइड में हमने देखा बहुत सारी ग्रेजी लैंड है। क्या है? ग्रेजी लैंड है। और उस ग्रेजी लैंड पर एक फार्मर ना अपनी गाय भैंसे जो होती है ना, उन्हें लेकर घूम रहा था, ओके। और फिर वहां पर जैसे हम पहुंचे तो उसका नाम है सिद्धि। तो सिद्धि ने मुझे कहा कि चाचू चाचू अभी मुझे ना बहुत भूख लगी है। क्या कहा? मुझे ना बहुत भूख लगी है। अब मैंने कहा यार हम तो माउंटेन या हिल के बीच वाले रास्ते पे खड़े हैं, अब यहाँ पे कैसे प्रबंध होगा खाने का? तो वो जो फार्मर भाई साहब खड़े थे हमारे बाजू में, उन्होंने कहा थोड़ा सा नीचे जाइए और नीचे उतरते ही लेफ्ट में मेरी आपको एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पे बहुत सारे फल फ्रूट आपको मिलेंगे। और हम बहुत ही खुशी खुशी से नीचे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? एग्रीकल्चर लैंड में पहुंच गए। और एग्रीकल्चर लैंड में हमने बहुत सारे फल फ्रूट खाए, मजा की, और हम अब निकल पड़े। हम आ गए कहाँ पर? नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे। वहां था रोड, है ना। हम कहाँ गए? नॉन एग्रीकल्चर लैंड, यानी हम रोड पर आ गए। और हम जैसे ही रोड पर आ गए, हम गाड़ी में बैठ गए और हम निकल पड़े हमारे घर की ओर। तो जैसे हम निकल पड़े तो आगे जाते ही लेफ्ट में देखा सिद्धि ने कि वहां गार्डन है। तो उसने कहा चाचू चाचू रुको, अभी मुझे ना गार्डन जाना है, हमें थोड़ा सा और गार्डन में खेलना है। तो मैंने कहा नहीं, अभी नहीं। हमने क्या कहा? अभी नहीं। तो फिर हमने कहा बाद में। तो बाद में हम कहे कि हम और आगे चले, और आगे जाकर हमने रुका, हमारी गाड़ी हमने रुकाई हमारी ऑफिस के बाहर। कहाँ रुकाई? ऑफिस के बाहर। और हम ऑफिस में गए। ऑफिस के विंडो से बाहर सिद्धि ने जब देखा तो उसे क्या दिखी? उसने मुझे कहा कि चाचू कितनी सारी वेस्ट लैंड है यहाँ पर। क्या कहा उन्होंने मुझे? कितनी सारी वेस्ट लैंड है यहाँ पर, ओके, फैलो लैंड है यहाँ पर। और वो मैंने कहा कि ओके। फिर उसने मुझे कहा कि चाचू आप अभी बहुत देर काम करोगे? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा मैं जाती हूँ घर। कहाँ जाती हूँ? मैं जाती हूँ घर। और वो जैसे ही घर की ओर निकल पड़ी, उसने मुझसे एक और प्रॉमिस लिया। क्या प्रॉमिस लिया? कि नेक्स्ट टाइम आप मुझे सैंडीलैंड घुमाने ले जाओगे। कहाँ ले जाओगे? सैंडीलैंड घूमने ले जाओगे। तो सैंडीलैंड कहाँ आती है? राजस्थान में आती है। कहाँ आती है? राजस्थान में आती है। तो दोस्तों ये रही एक बहुत ही बढ़िया और सिंपल सी टेक्निक, इसे हम कहेंगे इन्वॉल्विंग मी टेक्निक। क्या है यहाँ? इन्वॉल्विंग मी टेक्निक। तो चलो याद करने का प्रयास करते हैं हम इन्वॉल्विंग मी टेक्निक द्वारा, कि हम में से कितने लोगों को याद है। ओके, तो आप अपने सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मैं मौका दूंगा एक को, और वो फिर हाथ ऊपर कीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। तो पहला लैंड कौन सा था? यस, पहला लैंड क्या था? बताइए पढ़ने का। माउंटेन। माउंटेन और हिल। दूसरा क्या था प्राची? ओके, तो प्राची अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो आप, एक मिनट का समय दीजिए। हाँ, ये आ गया सैंडी लैंड आपके सामने। ओके, एक मिनट का समय दीजिए। यस, तो सेकंड था फॉरेस्ट लैंड, प्राची ने टाइप करके बताया फॉरेस्ट लैंड। निवृत्ति थर्ड लैंड कौन सा था? थर्ड लैंड कौन सा था निवृत्ति बेटा? यस बताइए, फॉरेस्ट के बाद में कौन सा लैंड? प्लेन लैंड। प्लेन लैंड। प्लेन लैंड के बाद में क्या था आर्या बेटा? प्लेन लैंड के बाद में क्या था? फार्मर कहाँ खड़ा था? ये ग्रासी लैंड। ग्रेजी लैंड, ग्रेजी लैंड, ग्रासी, ग्रेजी। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। साक्षी हमें बताइए उसके बाद क्या था? ग्रेजी के बाद क्या था? ओके, आई बिलीव इनके पास कोई नेटवर्क चैलेंज, तो आप बताइए पढ़ने का, ग्रेजी लैंड के बाद क्या था? ग्रेजी लैंड के बाद एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड। हम जा उसे ऐसे याद कीजिए कि हम वहां से ग्रेजी लैंड से हम कहाँ गए? फल फ्रूट खाने गए। कहाँ गए? एग्रीकल्चर लैंड में। फिर एग्रीकल्चर लैंड से हम कहाँ गए प्राची? क्या बता पाओगे? नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे गए। वाह ग्रेट। नॉन एग्रीकल्चर लैंड से हम कहाँ गए फिर? निवृत्ति। ओके, तो निवृत्ति बताइए बेटा, नॉन एग्रीकल्चर लैंड से हम कहाँ गए? रोड पे आ गए। कहाँ पर आ गए? रोड पर आ गए। फिर क्या हुआ आगे? यस, फिर क्या हुआ आगे पढ़ने का? गार्डन। गार्डन दिखा। गार्डन से आगे क्या दिखा आर्यन हमें? हम कहाँ गए? ऑफिस। हम ऑफिस गए। अच्छा, ऑफिस के बाद क्या याद आया सिद्धि को? वहां पर उसने क्या देखा बाहर? विंडो से बाहर क्या देखा?
बोलिए पर्णिका। वेस्टलैंड। वेस्टलैंड, वेस्टलैंड से उसने क्या कमिटमेंट की, वो कहाँ जाएगी? यस प्राची आपने सही लिखा, वो घर जाना पसंद किया। तो उसने क्या कमिटमेंट लिया हमसे आर्या? वो क्या कहा उसने कि मैं घर तो जा रही हूँ बट नेक्स्ट टाइम मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ से लैंड जाऊंगी? सैंडीलैंड राजस्थान में। सैंडीलैंड जाएंगी। वाओ ग्रेट, अप्रिशिएटेड, वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा आप में से अब मुझे कौन ये बताना पसंद करेगा या पूरा स्टोरी, ये पूरा स्टोरी हमें सुनना है। Who would like to share the full story? 1 मिनट का समय देते हैं। सैंडीलैंड। ओके राइट, रिवर्स में जा रहे हैं हम लोग, तो पहले आया सैंडीलैंड। ओके ग्रेट, उसके बाद आएगा कहाँ थे हम लोग, वो कहाँ जाने वाली थी? हाउस। हाँ स्टोरी याद कीजिए, स्टोरी याद कीजिए। तो वो हाउस जाने वाली थी, हाउस से पहले वो कहाँ थी? वेस्टलैंड। हाँ उन्होंने क्या देखा? वेस्टलैंड देखा। फिर वो कहाँ खड़ी थी? ऑफिस। हाँ अच्छा, उन्होंने क्या डिमांड की? मैडम उससे पहले बोर्ड। ओके, उससे पहले नॉन एग्रीकल्चर लैंड। ग्रेट, उससे पहले एग्रीकल्चर लैंड। वाओ ग्रेट, उससे पहले ग्रेजिंग लैंड। ओके, उससे पहले प्लेन लैंड। ग्रेट, उससे पहले फॉरेस्ट लैंड। वाओ ग्रेट, उससे पहले और फिर माउंटेन या फिर हिल्स। या लेट्स हैव राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्रेया बेटा, लेट्स हैव राउंड ऑफ अप्लॉज श्रेया, है ना? बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने रिवर्स फॉर्म में हमें बताया। अप्रिशिएटेड बेटा, अप्रिशिएटेड। अब देंगे हम मौका पर्णिका को पूरी स्टोरी बताने। तो पर्णिका किसके साथ जा रही है हिल और माउंटेन पे, जरा देखते और समझने का प्रयास करते हैं। यस प्रिया बताइए। तो सबसे पहले आप गए थे माउंटेन से। ओके हम गए थे, आप खुद को भी इन्वॉल्व कर सकती हो वहां पर बेटा। यस फिर फॉरेस्ट लैंड देखा, फिर फॉरेस्ट लैंड के पास एक प्लेन लैंड देखा, फिर मैं प्लेन लैंड पर गई। फिर प्लेन लैंड के साइड में एक ग्रासिंग लैंड देखा, उधर एक फार्मर था और फिर उनको भूख लगी थी तो उनके एग्रीकल्चर लैंड में गए। फिर एग्रीकल्चर लैंड के बाद में वह नॉन एग्रीकल्चर लैंड गए घूमने के लिए। तो नॉन एग्रीकल्चर लैंड में वह रोड पे गए। रोड पे वो उनकी गाड़ी में बैठे और चले। फिर गाड़ी के विंडो के बाहर उन्होंने देखा कि गार्डन है। फिर उनको गार्डन में जाने का मन रहा, पर अभी उनके पास ऑफिस में काम था तो वो ऑफिस में रुक गए। फिर ऑफिस के विंडो के बाहर उन्होंने देखा कि बहुत सारा वेस्ट लैंड है। फिर वह घर के लिए निकले और उन्होंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम वह सैंडीलैंड जाएंगे, जो कि राजस्थान है। Yes, thank you Parnika, thank you. Let's have a appreciation and let's have a round of applause for Parnika beta, है ना? Let's have a round of applause for Parnika. Wonderful beta, wonderful, appreciated. बहुत ही अच्छे से आपने ये स्टोरी फॉर्म में बताया। ऐसे ही आप आपकी पढ़ाई को ऐसे ही याद कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वॉल्विंग मी टेक्निक द्वारा। कैसे? इन्वॉल्विंग मी टेक्निक द्वारा। और भी कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा अभी याद करने के। तो चलो समझने का प्रयास करते हैं कि और क्या चीजें हमें याद रखना चाहिए जब हम लॉन्ग आंसर्स को याद करने का प्रयास करते हैं ना। लॉन्ग आंसर्स को जब भी हम याद करने का प्रयास करते हैं तो याद रखना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी कि पॉइंट्स निकालिए। क्या निकालिए? पॉइंट्स निकालिए। उसके कीवर्ड्स को देखिए, कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मुझे याद करना चाहिए, उसे मार्क कीजिए, उसे हाईलाइट कीजिए। ढूंढिए उस आंसर के भीतर कि कोई ऐसा फनी स्टेटमेंट है क्या, कोई फनी वर्ड है क्या, कोई फनी पॉइंट है क्या, जिससे मैं उसके आगे वाली लाइन, उसके पीछे वाली लाइन को कनेक्ट कर सकूं और याद कर सकूं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप स्टोरी भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? स्टोरी बना सकते हैं। उसके पिक्चर्स को याद कीजिए, उसको पिक्चर फॉर्म में बनाइए, उसमें रिदम लाइए। क्या लाइए? आप उसमें रिदम लाकर भी उसे याद रखने का बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आपको उसमें पिक्चर्स लाने हैं, इमेजेस लानी है, उसकी इमेजेस क्रिएट करनी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, है ना, जैसे मूवी चलती है ना, आंखें बंद करते ही मूवी के सारे सीन दिखने लगते हैं, बिकॉज वी सेव द इमेजेस, है ना।
हम उसे इमेज को सेव करते हैं, उस पिक्चर को सेव करते हैं, वैसे ही आपको आपके लॉन्ग आंसर में स्टोरी बनानी है। थोड़ी देर पहले हमने देखा इन्वॉल्विंग मी टेक्निक द्वारा हमने कितनी बढ़िया स्टोरी बनाई, कितने अच्छे से हमने याद रखने का प्रयास किया। यूजुअली जब हम ऐसे की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे को स्टोरी फॉर्म में बहुत अच्छे से याद रखा जा सकता है दोस्तों, ऐसे को बहुत अच्छे से स्टोरी फॉर्म में याद रखा जा सकता है ना। फिर बाद में उसमें आप रिदम ला सकते हो, ओके, रिदम लाकर भी आप उसे याद रखने का प्रयास कर सकते हो। फिर बात आएगी एक्रोनिम्स की, आप उसे एक्रोनिम्स द्वारा भी याद रख सकते हो, है ना। जैसे कि आपने कुछ पॉइंट्स निकाले, उसके इनिशियल वर्ड्स आपने लिख लिए और उस इनिशियल वर्ड की आपने कोई स्टोरी बना दी और उस वर्ड से आपने उसे याद करने का प्रयास किया। जैसे कि आप यहाँ देखिए VIBGYOR है, ये है क्या, कोई मुझे बताना पसंद करेगा? VIBGYOR है क्या? VIBGOR है क्या? ये चीज है क्या? कोई बताना पसंद करेगा मुझे? यस बताइए आर्या, ये है क्या चीज? हाँ जय श्री कृष्णा, ये रेनबो के जो 7 कलर रहते हैं उसमें से, जैसे वी से वायलेट, इंडिगो, ऑरेंज, वैसे वो सारे कलर्स। वंडरफुल वंडरफुल, अप्रिशिएटेड बेटा। तो ये जो विबोर नाम का एक्रोनिम था ना, थोड़ी देर बाद हम एक्रोनिम्स भी देखेंगे उसे कैसे याद रखा जाता है। अगर आप लेवल नेक्स्ट की पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको IAS बनना है, अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाना है, आपको अगर गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है, आपको MPSC UPSC की तैयारी करना है, अगर आपको NDA में जाना है, तो आपको एक्रोनिम्स बनाने आना चाहिए, आपको एक्रोनिम्स बनाने आना चाहिए, है ना। तो ये जो विबोर है, ये हमारे जो रेनबो है उसके कलर्स के वर्ड्स है, जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ओके, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये वो एक्रोनिम है दोस्तों, है ना। फिर जैसे अभी भी हमने देखा था पीरियोडिक टेबल, है ना, पीरियोडिक टेबल भी एक एक्रोनिम द्वारा हमने याद किया था। हलीना का रिबन किसने फाड़ा, बेटा मांगे कार बाप राजी, है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। वैसे ही हमने थर्ड रो को कैसे याद किया था, बाल गंगाधर इंदिरा टेलर। फोर्थ रो क्या थी हमारी, भगवान पे हमने बनाया, कहे शिवजी सुनो पार्वती। ये एक्रोनिम्स है दोस्तों, आपको ये याद रखने में बहुत हेल्प करेगा। एक्रोनिम्स का ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए आप आपकी पढ़ाई में, ओके। उसके बाद क्या आएगा, पोएम्स की बात करेंगे हम लोग। पोएम्स याद करिए, पोएम बनाकर आप उसे याद कर सकते हैं, है ना, पोएम बनाकर भी आप उसे याद कर सकते हैं, सॉरी, आप उसे पोएम बनाकर भी याद कर सकते हैं। इट विल वेरी हेल्पफुल, है ना, कि आप आपके लॉन्ग आंसर्स को पोएम के रिदम में या उस पोएम तरीके से भी आप उसे याद रख सकते हैं। लॉन्ग आंसर्स को सबसे और एक अच्छा तरीका है याद करने का कि आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, खुद की आवाज में कर सकते हैं, ओके, खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे सुन सकते हैं। कब कब सुन सकते हैं, जब आप स्कूल की बस में जा रहे हो तब आप सुन सकते हो, सुबह उठकर आप जब ब्रश करते हो तब भी आप वो सुन सकते हो, है ना, और भी जब भी आपको फ्री समय मिला रिकॉर्डिंग को आप आपकी सुन सकते हो। मेजरली दोज हु आर ऑडिटरी लर्नर्स, मेरा रिक्वेस्ट है उनसे, है ना, मैं बार बार उनसे कहता हूँ, है ना, कि हम जब ऑडिटरी लर्नर्स है उनके लिए तो ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक है, रिकॉर्ड एंड लिसन। अपनी आवाज में रिकॉर्ड कीजिए, उसे बार बार सुनिए, तो आपको वो याद रखने में भी आसानी होगी, है ना, याद रखने में बड़ी आसानी होगी। फिर लॉन्ग आंसर्स को आपको छोटे छोटे चक्स में भी याद करना है, रिमेम्बर करना है, छोटे छोटे चक्स में। चक्स यानी उसको थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दीजिए। अगर वो 2-2.5 पेज का अगर आपका आंसर है, उसे एक एक ऐसे 2 पेज में डिवाइड कर दीजिए, है ना, उसको सेपरेट करके याद करने का प्रयास कीजिए, उसे लिंक कीजिए, उसके बाद में जैसे वो आपको याद हो जाए फिर उसे इंटरलिंक कीजिए। क्या कीजिए, फिर उसे इंटरलिंक कीजिए कि इससे ऐसा हुआ, इससे ऐसा हुआ, उससे वैसा हुआ, ओके। यूजुअली लॉन्ग आंसर्स में इस तरीके से भी बहुत ज्यादा मदद होती है कि आप आपके लॉन्ग आंसर्स को छोटे छोटे चक्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा मदद करते हैं याद करने में, ओके। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रुप में भी बैठकर लॉन्ग आंसर्स की तैयारी कर सकते हैं, ग्रुप में भी बैठकर लॉन्ग आंसर्स की तैयारी कर सकते हैं। वो कैसे, कि आप आपके दोस्तों को सिखाकर भी लॉन्ग आंसर्स को याद कर सकते हैं, ये भी बहुत ही बढ़िया टेक्निक है दोस्तों। या फिर आप ग्रुप डिस्कशन कर भी रिमेम्बर कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत से बच्चों को आदत होती है ना, कि व्हाइट बोर्ड ले लिया, उस पर लिखा, सामने कोई है या नहीं है, बट उस माध्यम से भी याद रखने का प्रयास करते हैं, है ना।
आई बिलीव कि बहुत से बच्चों के पास में व्हाइट बोर्ड है, तो उस पर भी आप लिख कर याद कर सकते हैं, है ना। और ऐसा बिलीव करके कि आप किसी को पढ़ा रहे हो, फिर वो आपके पेरेंट्स को, आपके मम्मी को आप सिखा सकते हो, आपके दोस्तों को आप सिखा सकते हो, या फिर आप आपके दोस्तों के साथ वो लॉन्ग आंसर डिस्कस कर कर भी याद कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। फिर आप माइंड मैप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये जो सामने है आपके, वो क्या है, वो एक बढ़िया सा माइंड मैप है। क्या है? एक बढ़िया सा माइंड मैप है दोस्तों। यस और यस। तो माइंड मैप द्वारा भी आप उसे याद रखने का प्रयास कर सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, लिखिएगा, राइट अप कीजिएगा। क्या होगा, लिख कर भी याद कर सकते हो। उससे क्या हो जाएगी, आपके मसल्स को एक तो ये आदत हो जाएगी कि लॉन्ग आंसर्स की प्रैक्टिस करना। यूजुअली जब, फिर से मैं एक बार बता दूं, जो लोग है ना गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हैं, एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या कोई स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें लॉन्ग आंसर्स तो लिखना आना ही चाहिए। वहां पर लिखने का प्रैक्टिस बहुत जरूरी दोस्तों, है ना। तो उससे आपके मसल्स को आदत हो जाती है, आपकी मेमोरी को याद हो जाता है, और ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, है ना। तो राइट कर कर भी, लिख कर भी आप लॉन्ग आंसर्स को याद कर सकते हैं। तो फिर से एक बार छोटा सा मैं रिवीजन दे दूं आपको लॉन्ग आंसर्स पे। तो लॉन्ग आंसर्स को रिवाइज करने के लिए पॉइंट बाय पॉइंट कीजिए, कीज वर्ड्स फनी तरीके से आप उसे याद रख सकते हैं। स्टोरी को याद कीजिए, पिक्चर फॉर्म में बनाइए, रिदम लाइए, एक्रोनिम्स बनाइए, उसको पोयम भी आप उसे बना सकते हो, पोयम द्वारा भी आप उसे याद रख सकते हो। आप रिकॉर्ड कर कर भी सुन सकते हैं। ओके, जब भी आपको समय मिले, छोटे छोटे चक्स में आप उसे डिवाइड कर सकते हो। एक लॉन्ग आंसर को भी आप डिवाइड करके याद कर सकते हो, सेपरेट करके भी याद कर सकते हो। फिर उसके बाद उसे लिंक कर कर भी आप याद कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, आप उसे टीच कर सकते हो, है ना। आप ग्रुप में आपके दोस्तों को भी पढ़ा सकते हो। ओके, आप उसे डिस्कस भी कर सकते हो, है ना। आप उसे बाद में डिस्कस भी कर सकते हो। फिर आप माइंड मैप भी बना सकते हो, अपने माइंड मैप बनाकर भी उसे याद रख सकते हो, है ना। और आप राइट अप कर कर भी उसे याद रखने का प्रयास कर सकते हो। यस और यस दोस्तों। तो ये बहुत ही बढ़िया और सिंपल सी टेक्निक रही लॉन्ग आंसर्स को रिमेंबर करने की। यस, क्या आपको लॉन्ग आंसर्स क्लियर है? डू एनीवन हैव एनी चैलेंज? यस, बताइए प्लीज। यस, तो जानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं एक्रोनिम्स का। ओके, तो एक्रोनिम्स देखेंगे हम लोग दोस्तों अभी और एक बार। तो एक्रोनिम्स कैसे याद रखते हैं? दोज हु आर विलिंग टू गो फॉर यूपीएससी, एमपीएससी या फिर नीट की प्रिपरेशन में भी आपको एक्रोनिम्स बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे बच्चों। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं एक्रोनिम्स का। तो ये महाराष्ट्र स्टेट के कुछ जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना महाराष्ट्र स्टेट में, उसके ये नाम मिलेंगे आपको दोस्तों इसमें। तो देखिए कैसे है, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, अहमदनगर, गडचिरोली, गोंदिया, कोल्हापुर, मुंबई, लातूर, उस्मानाबाद, ठाणे, पालघर, पुणे, परभणी, यवतमाळ, धुळे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सोलापूर, सिंधुदुर्ग, भंडारा, जळगाव, जालना, चंद्रपूर, हिंगोली, बीड, बुलढाणा, नांदेड, नागपूर, नाशिक, नंदुरबार, वर्धा, वाशिम। ये क्या है, ये सारे महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है। क्या है? महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर नाउ महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट्स के नाम? क्या लगता है आपको वो याद है? आपको कोई मुझे बता पाएगा? किसी को याद है? एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? एक्रोनिम कितना हेल्प करते हैं हम आपको बताएंगे। अच्छा, कोई नहीं। तो अब मैं आपको एक बताता हूं, अगर अभी आने वाले एक्रोनिम के बाद आप में से हर कोई इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम याद रख पाएगा, है ना। कितने मजा और कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी बढ़िया टेक्निक है एक्रोनिम दोस्तों। तो इसे कैसे याद रखना है हमें? इसे हमें, जैसे अभी हमने लॉन्ग आंसर में भी देखा, एक इंपॉर्टेंट वर्ड उसमें से उठाना है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से जो इनके जो फर्स्ट वर्ड्स है ना इनिशियल के, वो उठा लेंगे। जैसे अ से अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, अहमदनगर है, तो अ लिख देंगे हम। तो इसे क्या करेंगे, अ ग कमला, क्या है, अ ग कमला, ऊठ, पाय धू, रस भजे चहा बनव। क्या है वो? अग कमला, ऊठ, पाय धू, रस भजे चहा बनव। कितना बढ़िया है, कितना आसान है। ओके, तो कैसे याद करेंगे हम लोग इसे? अग कमला ये, है ना, अग कमला ये, पाय धू, रस भजी चहा बनव।
ये एक बढ़िया सा एक्रोनिम है दोस्तों। इससे आप महाराष्ट्र में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है उनके नाम आप याद कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे क्या आएगा, अकोला, औरंगाबाद, ओके है ना, जैसे आप रिमेंबर कर सकते हैं। तो क्या होगा, अकोला, औरंगाबाद, अमरावती, अहमदनगर, ओके। ग से क्या आएगा, गढ़चिरौली, गोंदिया। क से क्या आएगा, कोल्हापुर, अग का कोल्हापुर। म से मुंबई, अग कमला। ला से क्या आएगा, लातूर। उसके बाद में क्या आएगा, ऊठ। ऊ से क्या आएगा, उस्मानाबाद। ठ से ठाणे। पायधु। पा से क्या आएगा, पालघर, पुणे, परभनी। ये से क्या आएगा, यवतमाल। ध से क्या आएगा, धुले। ऐसे आप उसे याद रख सकते हैं। क्या आपको लगता है ये आपको हेल्प करेगा रिमेंबर करने में? यस, मदद होगी आपकी? वाह, ग्रेट, अप्रिशिएटेड बेटा, अप्रिशिएटेड। और एक एक्रोनिम हम देखना पसंद करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक टू रिमेंबर द स्टेट्स ऑफ इंडिया? स्टेट्स ऑफ इंडिया किस किस को याद रखना पसंद आएगा? अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज टाइप कीजिए आई इन अ चैट बॉक्स। आई इन अ चैट बॉक्स, लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू लाइक टू नो द स्टेट्स, है ना, कि अगली बार जब भी आपको स्टेट पूछा जाए इंडिया में, उनके नाम आप बता पाओ और बहुत अच्छे से बता पाओ, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ मिनट्स में आप बता पाओ। ये सबसे बड़ी बात। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। तो जानने का हम वो प्रयास करते हैं। ओके, तो वो है यहाँ आपकी सामने। ओके, तो ये एक और एक्रोनिम हम देखेंगे, स्टेट्स ऑफ इंडिया, है ना। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, ओके, आंध्र प्रदेश है, आसाम है, बिहार है, गोवा, गुजरात, हरियाणा, ऐसे बहुत सारी स्टेट्स हमारी इंडिया की है। ओके, आगे बढ़ते और समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो ये स्टेट्स ऑफ इंडिया है दोस्तों। क्या है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, तमिलनाडु, राजस्थान, मणिपुर, झारखंड, सिक्किम, केरल, हरियाणा, तेलंगाना, हिमाचल, मेघालय, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, छत्तीसगढ़, बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। अब इसे याद रखना है ना, तो सिंपली आपने फिर से क्या किया, उनके फर्स्ट इनिशियल वर्ड उठा लिया। अब जब भी आप याद करोगे ना, अगर ये स्टेटमेंट अगर आपको याद रह गया तो बिलीव कीजिए आपको वो इंडिया की सारी स्टेट्स के नाम याद रह जाएंगे दोस्तों। एक स्टेटमेंट अगर आपने याद रख लिया तो वो क्या है स्टेटमेंट, मेरा मित्र। और सीधा आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, मित्र अतरा। क्या है, मित्र अतरा मुझसे कहते हैं मैं अपने 6 बागों में आम की उपजा उगाऊंगा। क्या लगता है आपको? फैंटास्टिक है, सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो क्या है ये स्टेटमेंट, मित्र अतरा मुझसे कहते हैं मैं अपने 6 बागों में आम की उपजा उगाऊंगा। ओके, इससे एक बार कोशिश करते हैं, इससे एक बार कोशिश करेंगे। ओके, तो क्या है, कोई तिला त्रास नाही देणार ना, तिला मारणार? दोस्तों अभी हम देख रहे थे कि स्टेट्स ऑफ इंडिया को कैसे याद रखना है। एक स्टेटमेंट वो क्या है, मित्र अतरा मुझसे कहते हैं कि मैं अपने 6 बागों में आम की उपजा उगाऊंगा। यस, who would like to try now? Who would like to try now? कौन आप में से ट्राई करना पसंद करेगा? 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। तो हम जानने का प्रयास करेंगे स्टेट्स ऑफ इंडिया का एक्रोनिम क्या है। यस सर, यू वुड लाइक टू शेयर? यस सर। मित्र अतरा मुझसे कहते हैं कि मैं अपने 6 बागों में बागों में अभी सीजन किसका चल रहा है, कौन से फ्रूट का सीजन? आम की उपजा उगाऊंगा। हाँ, मित्र अतरा मुझसे कहते हैं मैं अपने 6 बागों में आम की उपजा उगाऊंगा कर सकते हो आप उसे, है ना। तो अब मुझे बताइए
चलो एक रैंडम गेम खेलते हैं। मी से क्या आएगा? मी से क्या आएगा? कोई मुझे बताना पसंद करेगा? मी से क्या आएगा? चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। यस फ्रेंड्स, चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए और हमें बताइए कि म से क्या आएगा? मी से क्या आएगा? यस, मिजोरम, है ना? मिजोरम। ओके, मित्र अतरा, मुझे से। अच्छा, छ से क्या आएगा? छ से क्या आएगा? छ से कौन सा स्टेट है? छ से स्टेट कौन सा आता है? छत्तीसगढ़। वाओ, ग्रेट। ओके, ग से क्या आएगा? ग से बागो में, गो से क्या आएगा? गोवा। ओके, अच्छा, बा से क्या आएगा? बा से क्या आएगा? बताओ कोई मुझे, बा से क्या आएगा? चलो ये तो आसान था। बा से बिहार आएगा, बिहार, है ना? ब से बिहार आएगा, बागो में से बिहार आएगा वापस। तो चलो ठीक है दोस्तों, 1 मिनट का समय लेते हैं। यस फ्रेंड्स, तो क्या आप आपकी पढ़ाई में यहाँ से आगे लॉन्ग आंसर्स याद करने के प्रयास में इन्वॉल्विंग मी टेक्निक, स्टोरी टेक्निक, राइटिंग प्रैक्टिस वाली टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे? यस, ओके। और उसी के साथ में क्या आप आपकी पढ़ाई में एक्रोनिम्स का भी इस्तेमाल करेंगे? ओके, द हेल्प ऑफ एक्रोनिम्स बहुत ज्यादा मदद करता है। यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटेड योर रिप्लाईज। ओके, सो थैंक यू सो मच। तो आज हमने बहुत ही अच्छे से देखा था कि हम कैसे रिमेंबर करें पीरियोडिक टेबल को, लॉन्ग आंसर्स को और एक्रोनिम्स को। ओके, आई बिलीव कि आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। रिक्वेस्ट है दोस्तों की प्रैक्टिस कीजिए। एक होमवर्क मैं आप सभी को देना पसंद करूंगा कि ये अभी समर का सीजन चल रहा है, तो रिक्वेस्ट है कि अपने अपने माइंड मैप्स बनाइए आप समर वैकेशंस के। हाउ यू आर गोइंग टू एंजॉय योर समर वैकेशंस, व्हाट यू आर प्लानिंग ऑफ द समर वैकेशंस। एक बढ़िया सा माइंड मैप बनाकर हमारे एक्टिव ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ओके, तो आज्ञा दीजिए पूर्णता की। इसी के साथ आज के लिए अब यहीं पर रुकेंगे, तो आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।